एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी की पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था। अक्सर वो बीमार रहता। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती। बदले में जेठानी जूठा खाना तथा पुराना कपड़ा देवरानी को देती, जिससे उसका परिवार चलता था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छिक्के में रख दिया और सोचने लगी, चांद निकलने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ही खाऊंगी। और कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के घर चली गई और खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तब बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर उसने जेठ जी से बोला खाना खाने को, तो उन्होंने भी मना कर दिया और कहा, जब सब लोग खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। तब जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक कोई खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूँ? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। और इधर देवरानी के पति और बच्चे इस आशा में भूखे बैठे थे कि आज त्योहार है तो माँ पकवान आदि खाने के लिए लाएगी। तो मगर जब बच्चों ने देखा कि आज सूखी रोटी भी खाने के लिए नहीं मिला तो रोने लगे। और उसका पति गुस्से में बोला, ऐसी काम करने ही क्यों जाती है जहाँ 2 रोटी भी ना मिले। और गुस्से में अपनी पत्नी को कपड़ा धोने वाले डंडे से मारने लगा। जब डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती रोती रोती सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोबना मारी पट्टा मारी, सो रही है या जग रही है? वह बोली, कुछ जग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब देवरानी बोली, मेरे घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुट छिक्के में रखा है, आप वो खा लें। थोड़ी देर बाद गणेश जी फिर से बोले, धोबना मारी पट्टा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये रहा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? तो गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर में पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? जब वह सुबह उठी तो उसका घर सोने हीरे से जगमगा रहा था। उसके सर में भी हीरे मोती जगमगा रहे थे। कल होकर वह जेठानी के घर काम करने नहीं गई तो काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसकी जेठानी उसे बुलाने आई तो उसके घर में जगमगाते हीरे मोतियों को देखकर हक्का बक्का रह गई और देवरानी से पूछी, ये सब कैसे हुआ? तो देवरानी ने गणेश भगवान की सब लीला जेठानी से बता दी। जेठानी घर लौटकर अपनी पति से बोली, मुझे धोबे और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली औरत, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं मारा, तो भला अब कैसे मार सकता हूँ? मगर वो नहीं मानी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिक्के में रख कर सो गई। रात को जब चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जेठानी बोली, गणेश जी, आपने देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुट खाया था, मगर हमने तो घी डालकर चूरमा बनाया है, छिक्के में रखा है, खा लीजिए। फिर गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? तो जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो महल है, जहाँ जी चाहे निपट लो। अब गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? तो जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा माथा था, मैं तो चमेली का तेल लगाई हूँ, मेरे माथे में पोंछ लीजिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी यह सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, मगर जब देखा तो पूरे घर में गंदगी ही गंदगी फैली थी।
उसके सिर में भी गंदगी लगी थी। जब उसका पति ये सारी बातें जानी तो कहा, भगवान ने तुम्हें किस चीज़ की कमी दिया था जो तुमने ये सब किया। भगवान गणेश ने जेठानी को देवरानी के धन से जलने का दंड दिया और देवरानी के सच्चे मन की भक्ति से खुश होकर उसे धनी बना दिया। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ।